नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया का आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए गणेश महोत्सव चल रहा है। आप सभी को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इस महोत्सव को लेकर के हम यानी कि पूरा देश उत्साहित रहता है। खासकर महाराष्ट्र और उस तरफ के इलाकों की बात करें जो कि पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, तो वहाँ पे तो इसकी ज़बरदस्त धूम रखती है। दक्षिण भारत में भी गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब क्या आपको पता है कि अगर गणपति नहीं होते तो हमारा ये गणराज्य भी अधूरा होता। गणपति ने इसके अस्तित्व में अपनी संपूर्णता बिखेरी है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का विशेष महत्व है। आज महाराष्ट्र में ही नहीं, आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में और दुनिया के बाकी देशों में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में इसकी छटा निराली होती है। महाराष्ट्र में गणेश पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई थी। महाराष्ट्र में 500 साल पहले लोग अपने घरों में गणेश की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते थे और उसका पूजन किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि पुणे में स्थित कस्बा पेट गणपति मंदिर सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना शिवाजी की माता जीजाबाई ने की थी। और इसी मंदिर में जीजा माता और शिवाजी ने आदिल शाह से महाराष्ट्र वापस लेने की प्रण भी ली थी। शिवाजी के बाद पेशवाओं ने भी गणेश पूजा की परंपरा को जारी रखा। जब भी पेशवा बाजीराव ने शनिवार बाड़ा का निर्माण करवाया तो उन्होंने किले में गणेश भगवान की स्थापना की। पेशवाओं का शासन समाप्त होने और औपनिवेशिक युग शुरू होने के बाद शनिवार बाड़ा में होने वाले गणेश उत्सव भी बंद हो गए। हालांकि बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया महलों में गणेश उत्सव के साथ उसी उत्साह के साथ जारी रहा, लेकिन महल के भीतर ही, बाहर नहीं हो रहा था। लोकमान तिलक, ये अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों के डर से ये सारी प्रथाएं जो हैं वो बंद कर दी गई थी। अंग्रेज इसका विरोध करते थे और धीरे धीरे भारत की भारतीय परंपरा को खत्म करने की एक अथक कोशिश चल रही थी। उस अथक कोशिश पर अगर किसी ने प्रहार किया तो वो थे लोकमान तिलक और सार्वजनिक गणेश उत्सव की उनका जज्बा और ऐलान। लोकमान तिलक और सार्वजनिक गणेश उत्सव का वह लोकमान तिलक ही थे जिन्होंने महलों और घरों में बंद दरवाजों तक सीमित गणेश पूजा को सार्वजनिक उत्सव में परिवर्तित करने की सफलता प्राप्त की और इसे महाराष्ट्र के घर घर का उत्सव बना दिया। 1857 में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम को कुचलकर क्रांतिकारियों को मार डाला था। अंग्रेजों के इस कदम से लोगों के दिल में भय व्याप्त हो गया था। लोग एक जगह एकत्रित नहीं होते थे डर के मारे। लोकमान तिलक ने लोगों में व्याप्त भय को महसूस किया और माना कि जब तक लोग एक जगह एकत्रित होने की हिम्मत नहीं करेंगे तो अंग्रेज से लड़ना नामुमकिन है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों का एक जगह, एक स्थान पर एकजुटता के साथ एकत्रित होना बेहद ज़रूरी है। देश को स्वतंत्रता अगर ये लोग एकत्रित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए तो आखिर कैसे मिलेगी? ये चिंता थी लोकमान बाल गंगाधर तिलक की। इस कारण लोगों को साथ में आने, सार्वजनिक स्थान में एकत्रित करने और उनमें आनंद, ऊर्जा और उमंग का संचार करने के साथ डर को मिटाने के लिए हर घर में होने वाली गणेश पूजा को सार्वजनिक पूजा में उन्होंने तब्दील कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे में 1893 में पहली सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया।
गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप देते समय तिलक ने उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने और आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का माध्यम भी बनाया। गणेश उत्सव को उन्होंने एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया था। तिलक के शुरू किए गए गणेश उत्सव ने सामाजिक चेतना और राष्ट्र के प्रति एकजुटता को जागृत करने का काम किया। तिलक के शुरू किए गए गणेश उत्सव की एक विशेषता यह भी रही कि यह इस उत्सव में हिंदुओं के साथ सभी धर्मों, क्षेत्रों और जाति संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इस कारण महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एक सर्वव्यापी त्यौहार बन गया। तिलक द्वारा शुरू किए गए गणेश उत्सव ने लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्यौहार है। महाराष्ट्र गणपति को मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल पूर्ति के नाम से पूजता है, लेकिन अंग्रेज तिलक के सार्वजनिक गणेश उत्सव को अंग्रेज शासन के लिए खतरा मानते थे। भारतीय समाज को एक दूसरे के खिलाफ तलवार लिए खड़े संप्रदायों में तो अंग्रेजों ने बांटा था लेकिन हमारे मंगल के प्रतीकों का भी उन्होंने सांप्रदायिकरण करना शुरू कर दिया था। वो जानते थे कि भारतीय समाज के मंगल में उनका अमंगल था, इसीलिए उन्होंने तिलक के शुरू किए गए सार्वजनिक गणेश उत्सव को रोकने के लिए और उसमें व्यवधान डालने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आखिर ये रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश का उत्सव था और ये उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की जो ध्येय था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, वो राष्ट्रीयता से लबरेज था। आखिर गणेश जी भगवान कैसे इसको मना कर पाते। तिलक के कारण गणपति के घर घर के देवता बन गए और सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, हर धर्म के लोग गणपति को अपना मंगल रूप में देखना शुरू कर दिए। हर वर्ग में सब काम बिना किसी विघ्न के संपन्न हो और चारों तरफ मंगल रहे, इसलिए गणपति को सबसे पहले पूजा जाने लगा। बच्चों को तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः यही सिखाते हैं हम, और बच्चे पहली बार जब लिखना पढ़ना सीखते हैं तो यही लिखकर सीखते हैं कि ओम श्री गणेशाय नमः। या तो वो लिखते हैं तब भी उन्हें लिखना पड़ता है, बोलते हैं तब भी वो इसी को बोलते हुए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। विवाह की पत्रिका में सबसे पहले गणपति को ही इंकित किया जाता है और पत्रिका सबसे पहले गणपति जी भगवान को ही समर्पित किया जाता है। गणपति का ऐसा स्थान और महत्व हमारे धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण है। घर घर मनाते एक धार्मिक उत्सव को सार्वजनिक जीवन का मंगल उत्सव बनाने का श्रेय लोकमान बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। लेकिन इस दिन तक मनने वाले इस सार्वजनिक उत्सव के आखिरी दिन जब गणपति का विसर्जन कर गणेश भक्त घर लौटते हैं तो घर में एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं, जैसे बेटी की विदाई के बाद घर खाली खाली पड़ा हो। वही भावनाएं जो हैं उस वक्त भी दिलों में आती हैं, उभरती हैं। वैसे ही गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद सभी को अनुभव होता है जैसे बेटी की विदाई हो गई हो। गणपति विसर्जन के बाद जैसे घर के सामान्य जीवन का क्रम भी उदासी में डूबकर थम जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन का सारा उत्सव अपने ही हाथों नदी में विसर्जित करके बहाकर हम चले आए हैं। हालांकि गणेश जी का महत्व और महात्म्य पूरे देश में हर दिन है, 365 दिन है, 24 घंटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए गणेश उत्सव क्या है, यह दिल्ली या भारत के बाकी शेष राज्यों
को तभी समझ में आएगा जब वो एक बार महाराष्ट्र में जाकर गणेश उत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में गणेश उत्सव की वो जातीय स्मृतियाँ नहीं हैं जो इस उत्सव को लगभग हर घर और हर वर्ग का उत्सव बना दे। ऐसा महाराष्ट्र में ज़्यादा है। गणपति जी की जितनी ज़रूरतें हमारे धार्मिक सामाजिक जीवन में है, उतनी ही देश की राजनीति में भी है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति स्वतंत्रता आंदोलन की गति ने दी, वैसे ही आज हमारे नेताओं को हमारे देश के जनता, हम जन जन को वो ऐसे ही शौर्य और सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। गणेश महोत्सव जो महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है और अब लगभग पूरा विश्व मना रहा है। इस महोत्सव में जहां गणपति महाराज को हम अपने दिल में तो हमेशा बसे हुए हैं, लेकिन दिल में बसाकर 10 दिनों तक उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं, वहीं हम याद करते हैं हमारे स्वतंत्रता के उन महापुरुषों को भी, और उनमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने त्योहारों के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी आस्था के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई को एक ऐसी आग दी थी जिसमें ये गणेश महोत्सव ने बहुत बड़े पैमाने पर घी का काम किया था। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गणेश महोत्सव का ये रूप भी लोगों को नज़र आए, वो समझे। हमारे चैनल और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार, अपनी श्रद्धा सुमन भगवान गणेश के प्रति अर्पित कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। जय भारत।